बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूशन इंग्लिश कंपलसरी ADA पार्ट 1 साइंस या कॉमर्स जो भी है, ये मेरे पास जो पेपर है ये 2024 में जो ADA 2023 के स्टूडेंट का हुआ था। अब जो पेपर होगा वो 2024 के स्टूडेंट का होगा। अगर मैं पेपर पैटर्न जो अब आ रहा है उसका समझा दूँ तो सबसे पहले जो आपको पेपर आता है उसमें अनसीन पैसेज होता है। अनसीन पैसेज वो कोई भी एक पैसेज दे देगा, 3 या 4 पैराग्राफ के, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो आपको करने हैं और उसके बाद जितने सवाल हैं वो सब करके आपने उसको टाइटल देना है, ये सारा सवाल सॉल्व हो जाए। तो पहला सवाल तो ये होता है। और दूसरा सवाल जो होता है वो होता है समरी के ऊपर, यानी कि इसी पैसेज की समरी करनी। समरी कैसे करते हैं, आप पैसेज जो है इसकी लाइंस काउंट कर लें, ये कितनी लाइंस हैं, उनको 3 से डिवाइड करें, क्योंकि समरी जो लिखते हैं वो हम 1/3 लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। तो समरी आपने 3 से डिवाइड किया तो पता चल गया कि 10 लाइनें लिखनी है, 11 लाइनें लिखनी है, 12 लाइनें लिखनी है। तो जो 12 से 13 ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं हो। तो ये समरी लिख के इसको ख़त्म कर दें। और समरी लिखने में क्या करना है, यहीं से ले लें, लेकिन जो पहली लाइन है ना वो आप इस टॉपिक को पढ़ के उसका थोड़ा मिक्सचर या अच्छा निकाल लें, ताकि पता चले कि बच्चे ने कॉपी नहीं किया, बच्ची ने समझ के समरी लिखी है। तो इस तरीके से अगर आपकी खुद स्किल्स अच्छी हैं तो आप लिख सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके बाद हमारे को यहाँ पे अच्छा पहले 3 सवाल आते थे, अब 2 आते हैं और 1 करना होता है। ये हमारे पास जो चैप्टर हैं ये 5 चैप्टर हैं या 4 चैप्टर हैं, उनमें से ही आता है। तो हम सारे सवाल याद कर लें तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, एक ही तो करना है। मेरे पास इंग्लिश की ये गाइड बुक है मकतबा फ़रीदी की, सुहेल अहमद मकतबा फ़रीदी की। अब इसमें यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ये इसमें ये 5 स्टोरीज़ हैं। अर्ली ऑटम, चार्ल्स, स्टोरी ऑफ एनआर, अ मैन हु हैड नेवर आए और प्लान ऑफ अटैक। ये वाला चैप्टर नहीं करें, इनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पर इनकी वीडियोस हैं, आप वो देख लें या इनके सारे क्वेश्चन 10 ईयर से याद कर लें, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। इसके अलावा जो सेक्शन जो अगला है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ग्रामर है, करेक्ट आर्टिकल्स, करेक्ट वर्ब, फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन, वॉइसेस, नरेशन, फिर WH वर्ड, एस्से के साथ इतनी सारी चॉइसेस हैं। तो ये पेपर अब इंग्लिश कंपलसरी का बहुत इजी है। इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए आपके पास हमें कोई गेस देना पड़े। इसमें सारी ग्रामर है और ग्रामर सारी मैं अपने चैनल पे सॉल्व करके डाल चुकी हूँ। आप उन ग्रामर को समझें, उस ग्रामर को समझ के ग्रामर को करने की प्रैक्टिस करनी। जो इसमें सिर्फ याद करने वाली चीज़ है ना, वो सिर्फ एक ये है। और ये आपके पास बुक नहीं भी है तो आप गूगल करें चैप्टर का नाम, वो सारे आंसर निकाल के दे देगा। तो एग्जाम इंग्लिश में गैस नहीं होता है, गैस किस चीज़ का नहीं, ये सारी चीज़ें तो एग्जामिनर ने अपनी मर्ज़ी से देनी है, ये सारी चीज़ें ग्रामर। एस्से जो होता है, एस्से फिर हम उस टाइम पे आपको बता देते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आ रहा है, इसके अलावा ई कॉमर्स है, टॉलरेंस है, और ये ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंजेस है, ये जो उस वक्त करंट सिचुएशन चल रही होती है, जो सिनेरियो चल रहा होता है उसके ऊपर से आ जाता है। तो इंग्लिश का गैस मेरे लिहाज से तो यही है कि सारी ग्रामर कर लें और इस पूरा कर लें। और इसके अलावा अगर वो दे तो कंडीशन सेंटेंसेस दे देता है ज़्यादा से ज़्यादा, या मॉडल वर्ब जिसको हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये सब मेरे चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर है, ग्रामर की प्रैक्टिस करें, बाकी ऐसे खुद इतना समझ के लिख लेंगे जितना हो जाए। उम्मीद है ये आपको समझ आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।